हेलो स्टूडेंट्स, तो अब शुरू करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट वीडियो अबाउट प्रेशर। देखिए, प्रेशर में पिछली बार आपने प्रेशर ऑन द सॉलिड सरफेस के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रेशर इन लिक्विड्स। तो आइए शुरू करते हैं। एक टर्म हम यूज करते हैं फ्लूइड्स, दूसरी टर्म यूज करते हैं लिक्विड एंड गैसेस। इनफैक्ट जो भी चीज फ्लो कर सकती है, जो समझ रहे ना आप, जो भी चीज फ्लो कर रही है वो कहलाती है फ्लूइड। तो द एनी सब्सटेंस विच फ्लोज इज नोन एज फ्लूइड। और फ्लूइड में दो चीजें इंक्लूडेड होती हैं, लिक्विड एंड गैसेस। सबसे पहले हम लोग यहां पर लिक्विड्स के बारे में प्रेशर को पढ़ेंगे और बाद में गैसेस पे भी आएंगे, जैसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पढ़ेंगे। तो देखिए लिक्विड में क्या होता है। अभी जो आपने सॉलिड के प्रेशर के बारे में पढ़ा, यहां पे थोड़ा सा फर्क है। सॉलिड में क्या पढ़ा, देखिए ये सॉलिड को एक कंटेनर में रखा गया, यूं गिराया गया, किसी ब्रिक को गिराया गया या किसी सब्सटेंस को गिराया गया। तो ये जो सॉलिड है ना, ये इसके बॉटम पे जो ये सरफेस थी यहां पे फोर्स लगा रहा है। देखिए तो प्रेशर कहां क्रिएट हो रहा है, सरफेस पे क्रिएट हो रहा है। यानी किसी कंटेनर में अगर आपने किसी ब्लॉक को गिरा दिया, सॉलिड ब्लॉक को, तो वो प्रेशर कहां क्रिएट करेगा, केवल उस सरफेस पे या बॉटम पे जहां पे वो गिरेगा। तो क्या हुआ, a solid exert pressure only on the surface on which it is placed, only on the surface in which it is placed, जहां पर उसको रखा गया है केवल वहीं पे सॉलिड प्रेशर लगाएगा। लेकिन अगर हम फ्लूइड्स की बात करें, फ्लूइड्स मींस गैसेस और लिक्विड दोनों, जब वो किसी कंटेनर या वेसल में डाले जाएंगे तो वो बॉटम पे तो फोर्स लगाएंगे ही, यानी प्रेशर क्रिएट करेंगे ही, साथ में साइड वॉल्स जो उसके चारों ओर की वॉल्स हैं उस पर भी प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, क्योंकि फोर्स पर यूनिट एरिया लगेगा। तो देखिए अगर यहां पे लिक्विड या गैसेस कुछ भी भर दिया जाए, यानी फ्लूइड भर दिया जाए इन जनरल वी कैन से, तो ये फ्लूइड बॉटम पे देखिए प्रेशर क्रिएट कर रहा है और ये साइड वॉल्स पे भी प्रेशर क्रिएट कर रहा है, हर तरफ, इन ऑल द डायरेक्शंस, एट ऑल द पॉइंट्स प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड। मींस in a liquid or fluid, it exerts pressure on the bottom or surface as well as on the container walls, यानी कि walls of container पे भी ये pressure exert करेगा because of its tendency to flow, क्योंकि उसमें flow करने की tendency है तो वो हर तरफ pressure लगाएगा। Means in general we can say a fluid contained in a vessel exert pressure at all the points and in all the direction, हर तरफ pressure लगेगा। सॉलिड से फ्लूइड के प्रेशर यानी लिक्विड और गैसेस के प्रेशर में ये पहला पॉइंट है जो बहुत ही डिफरेंट है। सॉलिड में सिर्फ रखी गई सरफेस पे लगता है प्रेशर, इसमें सरफेस पे एज वेल एज चारों ओर लगता है, हर तरफ हर डायरेक्शन में लगता है प्रेशर। लिक्विड प्रेशर के रिस्पेक्ट में एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट समझ लेते हैं हम लोग, जिससे हम कुछ कंक्लूजन्स निकाल लेंगे। देखिए ये एक कंटेनर है या ये एक वेसल है जिसके अंदर ये लिक्विड भरा हुआ है, ये लिक्विड भरा हुआ है वेसल में और ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा गया है। अब इसमें हमने दो ओपनिंग्स बनाई हैं, एक ओपनिंग ये बनाई और दूसरी ओपनिंग ये बनाई है। यहां पे जो ओपनिंग है यहां से आप देखेंगे लिक्विड निकल के आएगा। अगर आप ओपनिंग को थोड़ा नीचे बना रहे हैं तो लिक्विड और दूर जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर ये ओपनिंग बिल्कुल मिडिल पे आ जाएगी, अगर ये टोटल हाइट h है कंटेनर की और इसके h/2 लेवल पे अगर ये आ जाएगी ओपनिंग, तो ये सबसे ज्यादा दूर चला जाएगा, यानी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहां से यहां तक का आ जाएगा और लिक्विड सबसे ज्यादा दूर गिरेगा। पर अगर हम यहां से लेके यहां तक की बात करें तो जैसे जैसे नीचे आएंगे, हम ओपनिंग को यहां बना दें तो ये लिक्विड थोड़ा और दूर गिरेगा, यहां कहीं गिरेगा। मतलब ऊपर से नीचे अगर हम ओपनिंग करते जा रहे हैं तो लिक्विड ज्यादा दूर गिर रहा है। अब इस बात को समझिएगा। तो आपने देखिए इसमें देखा कि ओपनिंग की पोजीशन, होल की पोजीशन बदल देने से जो फ्लो ऑफ लिक्विड है वो अलग हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ था वो लिक्विड बॉटम पे तो प्रेशर लगा ही रहा है, एज वेल एज साइड्स में भी प्रेशर लगा रहा है। हर पॉइंट पे, मतलब इस वेसल के हर पॉइंट पे फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है, फोर्स। और किस पे लग रहा है, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। मतलब हर पॉइंट पे प्रेशर क्रिएट हो रहा है, यानी कि एक फोर्स लग रहा है उसकी वॉल के एरिया पे। तो अगर आप बाहर से एक फिंगर यहां पे टच करें, यहां से आप एक फिंगर लगा दें अपनी, तो आपको उसके ऊपर धक्का लगेगा लिक्विड का। मींस यू विल फील थ्रस्ट ऑफ प्रेशर और फोर्स पर यूनिट एरिया अपनी फिंगर पे। तो आपको लगेगा आपके ऊपर कौन धक्का मार रहा है, लिक्विड धक्का मार रहा है। तो देखिए एज अ लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन ईच पॉइंट ऑन द वॉल ऑफ द वेसल,
So if we are putting a finger on the hole, then we feel force is exerted on our finger, that is pressure is produced on unit area of the finger due to force exerted. तो ये जरूर होगा। दूसरी बात, जैसा मैंने बोला कि अगर आप इस पे नीचे की ओर आ रहे हैं और ओपनिंग नीचे बना देते हैं तो पानी ज्यादा दूर या लिक्विड ज्यादा दूर गिर जाता है। क्यों? क्योंकि नीचे आने पर उसका वेट ऑफ द वाटर कॉलम बढ़ता चला जा रहा है। ये वेट अब देखिए, इतनी जगह पे जो फ्री सरफेस है, ये फ्री सरफेस से इतनी जगह पे जो लिक्विड होगा उसका वेट कम होगा। यहां तक जब लिक्विड भरा हुआ है तो ये वेट ज्यादा होगा, तो जो फोर्स एक्सर्टेड है वो ज्यादा आएगा, प्रेशर पर यूनिट एरिया ज्यादा आ जाएगा, तो यहां से हाई प्रेशर होगा और ये ज्यादा दूर निकल के चला जाएगा लिक्विड। यानी कि अपर सरफेस से जितनी डेप्थ बढ़ती चली जाती है लिक्विड की, अपर सरफेस से जितनी डेप्थ बढ़ती जाती है, प्रेशर इंक्रीज होता चला जाता है। और इस सिचुएशन में एक बात ध्यान देने की है कि मिडिल पॉइंट के रिस्पेक्ट में, अगर ओपनिंग मिडिल पॉइंट पे है कंटेनर के, तो जितनी कंटेनर की हाइट है उतनी दूर जाएगा वो, और ये मैक्सिमम रेंज होगी, उससे ज्यादा दूर नहीं जाएगा। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग एक इसका डेरिवेशन पढ़ेंगे, प्रेशर निकालने का एक फॉर्मूला। देखिए, जो ये लिक्विड है ना, जब ये लिक्विड किसी सरफेस पे, किसी कंटेनर में, किसी वेसल में रखा हुआ है और उस सरफेस पे प्रेशर लगा रहा है या वॉल्स पे प्रेशर लगा रहा है, तो वो प्रेशर कितना है, उसका क्या फॉर्मूला है, वो कितना प्रेशर एक सर्टेन वाटर कॉलम या लिक्विड कॉलम के थ्रू एक्सर्ट होता है, उसको स्टडी कर लेते हैं। तो देखिए, हमको पढ़ना है प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड कॉलम। क्या करा हमने, और इसका फॉर्मूला भी बना के तैयार करेंगे। प्रेशर इज इक्वल टू एच रो जी। ये एच रो जी क्या है ये भी समझ में आ जाएगा। देखिए, यहां पर ये एक लिक्विड है, ये पूरा लिक्विड है, उसके अंदर एक हमने सिलेंडर डाल दिया, एक सिलिंड्रिकल वेसल डाल दी, तो ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर की हाइट है h और क्रॉस सेक्शन एरिया है a। अब क्या होगा, सिलेंडर में ये ओपन है, इधर से ये बॉटम है इसका, ये क्लोज है, ये बॉटम है, तो ये देखिए क्लोज पार्ट है इसका, और ये ओपन पार्ट है, तो यहां से ये लिक्विड इसके अंदर भर जाएगा। अब ये लिक्विड जब इसके अंदर भर जाएगा इतने रीजन में, तो ये लिक्विड इसकी वॉल्स पे भी धक्का मारेगा, यानी कि प्रेशर क्रिएट करेगा फोर्स लगा के, और ये नीचे यहां पर भी प्रेशर क्रिएट करेगा, यहां फोर्स लगाएगा, इस सरफेस पे फोर्स लगाएगा सबसे पहले। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम इस वाटर कॉलम को या लिक्विड कॉलम को जिसे बोलते हैं हम ले रहे हैं। तो वी आर कंसीडरिंग दिस। तो हम जब बोल रहे हैं लिक्विड कॉलम, उस लिक्विड कॉलम का मतलब है इतने रीजन में सिलेंडर के अंदर भरा हुआ लिक्विड। इस लिक्विड का वॉल्यूम कैपिटल वी है, इस लिक्विड का वॉल्यूम कैपिटल वी है, इस बॉटम का या अपर सरफेस का क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और इसकी हाइट एच है। ये जो लिक्विड इसके अंदर भरा गया यहां या ये भरा हुआ है लिक्विड, इसकी डेंसिटी रो है, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो, हाइट ऑफ द वेसल h, या कॉलम वाटर कॉलम की भी आप कह सकते हैं या लिक्विड कॉलम कुछ भी कहें, इसकी हाइट h है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वेसल कैपिटल A है। अब जैसा मैंने बोला, जब ये लिक्विड इसके अंदर भर जाएगा तो इसकी बेस पे धक्का मारेगा, यानी इसके बॉटम पे फोर्स लगाएगा, तो थ्रस्ट या फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड कॉलम, क्योंकि परपेंडिकुलर लग रहा है तो हम थ्रस्ट बोलेंगे, तो थ्रस्ट एक्सर्टेड बाय द लिक्विड कॉलम ऑन दिस एरिया ऑफ द बॉटम विल बी इक्वल टू फोर्स। तो फोर्स इज इक्वल टू, दिस इज द वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम, क्योंकि फोर्स इस पे वेट होता है, तो ये वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम होगा जो सरफेस पे लगेगा। एज वी नो वेट को बोलते हैं mg, तो F इज इक्वल टू mg लिख दिया। अब देखिए, ये कौन लगा रहा है वेट, लिक्विड लगा रहा है, लिक्विड का वेट है, यानी लिक्विड कॉलम का वेट है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो हम लिक्विड के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो थी, मास ऑफ द लिक्विड m था, और ये वॉल्यूम था लिक्विड का जो इसके अंदर भरा हुआ था, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वी कैन राइट हियर वेट ऑफ द वाटर कॉलम और लिक्विड कॉलम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड कंटेन्ड हियर into density of the liquid into gravity acceleration due to gravity, v rho g। ये तो आ गया thrust या force, और as we know pressure क्या होता है, तो pressure exerted by the liquid on the surface होगा pressure is equal to thrust upon area, thrust की वैल्यू v rho g upon area a था। अब वॉल्यूम को बोलते हैं एरिया इंटू हाइट, वॉल्यूम इज नोन एज एरिया इंटू हाइट, तो वी कैन से प्रेशर इज इक्वल टू एरिया इंटू हाइट इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी, और अपॉन डिनोमिनेटर में एरिया था, ये एरिया एरिया कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे सामने फॉर्मूला बन के आ जाएगा प्रेशर इज इक्वल टू एच रो जी, प्रेशर ऑफ द लिक्विड कॉलम इज इक्वल टू एच रो जी। एच इज हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम,
रो इज डेंसिटी ऑफ द लिक्विड कंटेंट और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो फाइनली हमारे सामने दो फॉर्मूले बन के आ जाएंगे लिक्विड प्रेशर के। पहला तो अभी सीख लिया हमने कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड कॉलम होता है प्रेशर इज इक्वल टू एच रो जी। एच क्या है? डेप्थ ऑफ द लिक्विड। अब देखिए जैसे कि ये लिक्विड भरा हुआ है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, तो यहां से अपर सरफेस से ये जो हाइट है ये डेप्थ कहलाएगी, ग्रेविटी जी लग रही है और डेंसिटी ऑफ द लिक्विड रो है। तो फॉर्मूला बन गया एच रो जी। जितनी ज्यादा डेप्थ होती जाएगी उतना प्रेशर ज्यादा होता जाएगा, क्योंकि डेंसिटी और ग्रेविटी तो कांस्टेंट है। तो एक फॉर्मूला ये बन गया। अब दूसरी बात आती है, एक और प्रेशर होता है ना जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, जो आउटसाइड द लिक्विड लग रहा है, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है पी नॉट। अब अगर हम सिर्फ वाटर कॉलम के प्रेशर की बात करें तो वाटर कॉलम के कारण इस ऑब्जेक्ट के ऊपर यहां से यहां तक इतना प्रेशर लग रहा है इस रिलेशन से एच रो जी जो ये लिखा हुआ है। लेकिन जब हम टोटल प्रेशर की बात करें तो इसमें ये प्रेशर भी तो इसके ऊपर धक्का मार रहा है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिक्विड पे धक्का मार रहा है, लिक्विड ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है और प्रेशर क्रिएट कर रहा है। तो टोटल प्रेशर ऑन द ऑब्जेक्ट विल बी दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस दिस प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। तो देखिए टोटल प्रेशर विल बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम होगा। फॉर्मूला बन जाएगा P इज इक्वल टू P0। P0 इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर वी हैव टेकन प्लस एच रो जी, दिस इज द प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। इस तरह से टोटल प्रेशर निकल आएगा। इन दिस वे यू हैव मेड इट क्लियर कि फॉर्मूला फॉर लिक्विड प्रेशर एच रो जी होता है या टोटल प्रेशर क्या होता है और ये कैसे लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे और फर्दर ये फैक्टर्स पे कैसे डिपेंड करता है और इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। थैंक यू।